फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा वही जो चल रहा था DSSB PGT मैथमेटिक्स का कंप्लीट सोल्यूशन जुलाई 2018 का जो पेपर था, ठीक है, उसका जो हम सोल्यूशन कर रहे थे, पार्ट नंबर ये रहेगा आपका 9, जिसके अंदर हम 81 से 90 तक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, क्योंकि इसी वीडियो में आधे पौने घंटे की वीडियो बन जाती है, क्योंकि डिटेल के अंदर हम करते हैं एक एक क्वेश्चन को 2 3 टाइप से देखते हैं, तो ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, उसके बाद आपको देखने में भी टाइम तो लगता ही होगा। और जो मेन बात ये है कि आप अगर इससे रिलेट नहीं कर पाए, चैप्टर से रिलेट नहीं कर पाए क्वेश्चनों को, फ़ायदा क्या क्वेश्चन करने का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी ज़्यादा हो, उसका जब तक फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं है कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है 81, ऊपर शो हो रहा होगा, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, 4-5 वीडियोस आपको दी हुई हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। 2 लाइनें दी हुई हैं, ये 2 लाइनें दी हुई हैं, इससे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन द पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी लाइन जब पैरेलल बोलता है, परपेंडिकुलर बोलता है, उसको डायरेक्ट करने का शॉर्टकट मेथड क्या है। जिन्होंने पेड कोर्स लिया हुआ उन सबको पता होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो आप मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर आपको कंप्लीट पेड कोर्स मिल जाएगा मैथमेटिक्स का, PGT का। तो देखिए, इसके अंदर देखिए x + 5y + 7 = 0, 3x + 2y - 5 = 0, ये 2 लाइनें हैं जिसका इंटरसेक्शन हमने पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मेन मुद्दा क्या है, कॉमन पॉइंट निकालना है दोनों का, x और y की ही वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब इन दोनों की कैसे निकालते हैं हम। नीचे क्या है, नीचे वाली इक्वेशन लेते हैं पहले, 3x + 2y - 5 = 0। ऊपर वाली को है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 3x आ जाएगा, 3 × 5 = 15y, 3 × 7 = 21 = 0, माइनस 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 ये कटा, -13y - 26 = प्लस का 26 हो जाएगा उधर जाके, y = -2 आया। y = -2 आया तो y = -2 पुट करो, -10 + 7 -3 उधर जाके 3, x = आया मेरा 3। यहां तक किसी को डाउट है तो कोई भी डाउट नहीं होगा, x और y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब वो जो 2 स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, उसका जो है मुझे कॉमन पॉइंट मिल गया। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, उसके मुझे कॉमन पॉइंट मिल गए, x और y 3 और -2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इनका कोई रोल नहीं है। अब आगे देखते हैं, इस लाइन के वो कहता है पैरेलल है। पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी कोई लाइन पैरेलल हो तो वो कैसी होती है, जैसे 7x + 2y - 5 = 0। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन बनेगी ना, वो ये चीज तो बिल्कुल सेम होगी, 7x + 2y, उसमें ax + by + c = 0 करते थे हम, उसके अंदर ax + by + d = 0 करते थे हम। सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, c = 0। मतलब आंसर इस टाइप से मेरा बनेगा। ठीक है, आंसर इस टाइप से बनेगा। और आंसर में ये भी हो सकता है कि इससे 2 से सभी को मल्टीप्लाई हो या 3 से सभी को मल्टीप्लाई हो, वो हम जो है उससे जो बार निकाल के ना उसको कॉमन लेके 0 के साइड भेज देते हैं। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, वैसे ऐसा है नहीं, हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, आंसर इस टाइप से आपका बनने वाला है। ax + by तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। अगर परपेंडिकुलर होती तो ये वाला इधर आ जाता, ये चीज इधर चली जाती। याद होगा, ax + by क्या हो जाता था, bx + ay हो जाता था। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो रहा होगा। पहली बात तो अब आंसर के अंदर आपने जाना है, ऑप्शन के अंदर 7x + 2y इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। मतलब 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब चलते हैं हम 2 ऑप्शन के ऊपर। अब इसके अंदर जो हमने पॉइंट निकाले हैं वो, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल लाइन है, वो पैरेलल लाइन है तो पॉइंट वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट पुट करो, 3 × 7 = 21, ये 2 दूनी 4 + c = 0। c = क्या आ गया मेरा, -17, उधर जाके प्लस का 17 -17, मतलब c यहाँ -17 आएगा, -17 ये पड़ा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। एक मेथड तो ये हुआ, बिल्कुल सिंपल आपने निकाल दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपने निकाल दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से आपने ये चीज कर दी। सेकंड मेथड क्या हुआ, देखिए सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड ये है कि जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है इस लाइन के पैरेलल है,
पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा इक्वल होती है, पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा इक्वल होती है m1 इक्वल टू m2। कोई भी दो लाइनें पैरेलल है उसकी जो स्लोप होगी m1, इसकी स्लोप होगी m2, m1 इक्वल टू m2 होगी। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनकी स्लोप क्या होती है, याद हो तो m1 m2 इक्वल टू -1 होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, इसका जो इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होती हैं अगर पैरेलल होती हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगर इसकी ये स्लोप अगर निकाल दूं मैं, इसकी स्लोप क्या आने वाली है, 2y इज इक्वल टू, ये सारा इधर चला गया -7x + 5y इज इक्वल टू -7/2x और इधर जाके +5/2, ये y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म आ गया। m क्या होगी इसकी स्लोप, m1 मैंने स्लोप -7/2, मतलब इसकी स्लोप -7/2 है। ऑप्शन के अंदर से ऐसा आप ढूंढ लो जिसकी स्लोप -7/2 है, इसका मतलब वो उसके पैरेलल होगी क्योंकि स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, अब यहां दिक्कत क्या आएगी, ये मैं अब देखिए पहला क्वेश्चन ही है, हम 10 मिनट लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जब फंसता है ना तो बहुत दिमाग से सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ, फिर हम बोलते हैं यार हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल, यही रागनी गाते रहते हैं हम, और हम जो है अपने आप को कभी दोष नहीं देते। तो एक मेथड मैंने कराया, अब दूसरा मेथड है, अब तीसरा मेथड भी करवाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को करने का, कि मैंने स्लोप यहां से देखी, इसको इधर लेके जाओ, -7/2 स्लोप आ रही है यहाँ पे, वही है ना इक्वेशन, तो वही है, सिर्फ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ 5/2, इसका तो यूज ही नहीं हुआ, +c था, ये तो कांस्टेंट है, 7/2 है या 17/7 आई, तो ये स्लोप आ गई -7/2, और यहाँ भी -7/2 स्लोप आ रही है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। मतलब अब जो है फिर से मैं संशय में फंस गया कि अगर मैं ऑप्शन ये वाला पहले दिया होता मैं ये आंसर लगाता, क्योंकि मुझे लगता है कि स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है बट कांस्टेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो जो है अब पता नहीं कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये मेथड मेरा रॉन्ग हो गया। मतलब वैसे तो सही है, अगर ऑप्शन के अंदर यहाँ कुछ ये माइनस भी लगा देता ना यहाँ पे, तो तीनों ऑप्शन कट जाते, ये ऑप्शन मेरा सही आ जाता। ठीक है, अब जो है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरा मेथड, जो तीसरा हथियार है वो लगाना पड़ेगा। तीसरा हथियार जो मेरा क्या होता था, y - y1 m × x - x1, ये क्या है, 2 पॉइंट है मेरे पास और मेरे पास स्लोप है, तो 2 पॉइंट है, स्लोप है, मैं इक्वेशन की निकाल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो स्लोप मेरी इक्वल है m1, ठीक है, इज इक्वल टू m2, कोई भी लगा सकता हूँ मैं, स्लोप तो दोनों की इक्वल होगी। y - y1, y1 पॉइंट मेरा क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 +2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो स्लोप मेरी 7/2 आई थी, x - x1 मेरा 3 हो गया, 2 यहाँ पे चला गया, 4 - 7x + 21, 2y + 7x, ये इधर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, और ये वाला इधर चला गया, इज इक्वल टू 17 हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x + 2y - 17 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, आंसर क्या, फिर से वही, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइनें दी हुई हैं, इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया, उससे हमने स्लोप फॉर्म से निकाल दिया। मतलब किसी भी फॉर्म से आप निकाल दो, सारी की सारी मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है। तो पेपर के अंदर ये मत कर देना कि हाँ हमें आता नहीं है या हम करके नहीं आ पाए। ठीक है, इसमें मेरी सबसे ज़्यादा बेइज्जती होगी। ठीक है, जो पेड कोर्स वाले हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जिन्होंने सब कुछ किया, घर बैठे हैं, हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ है, और जो है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ कि घर बैठे वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, परिवार से बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, आपको पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उनको रोकते हैं पढ़ाई करने से, बट फिर भी वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको, मेरा मकसद यही होता है वीडियो बनाने से पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा मेथड डिस्कस करूं उनके सामने, ताकि आपका जो माइंड की है ना वो ग्रोथ है ना वो बढ़ जाए कि हाँ हम इस टाइप से 3 टाइप मैंने करवाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 82। एक लाइक, एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता यार, यहाँ पे खड़े होके बनाना और सब चीज़ करना आपको पता ही है। ठीक है, और उससे उत्साह बढ़ता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की अंदर से उत्सुकता आती है।
अभी मैं काफ़ी सारी पीडीएफ्स और सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एमसीक्यूज जो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं 2020 के, जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। और एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी अपडेट्स नई आने वाली है, देखिए, ठीक है। और तो एप्लीकेशन को ना एक प्ले स्टोर पे जाके थोड़ा सा ना उसको 5 स्टार देके और अपना कमेंट कर दी, अच्छा सा मतलब रिव्यू दे दें कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इफ़ ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको दिख रहा है कि कहने का मतलब यही है कि ए बी और सी ये मेरे एंगल ऑफ ट्रायंगल है, एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के एबीसी के। देन द वैल्यू ऑफ सॉरी देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए कोट ए और 1, ठीक है। साइन स्क्वायर बी कोट बी और 1, साइन स्क्वायर सी कोट सी और 1, सिंपल है। इसकी मेरी वैल्यू निकालो। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो कि पहले इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो, या एबीसी एंगल दिए हुए, अब हमें एंगल क्या पता, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो, जो आंसर आएगा वही डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आपको भी पता, देख रहे हो आप। मेरा करने का मेथड क्या है, अगर ये एक ट्रायंगल के एंगल दिए हुए हैं तो एक्सपेरिमेंट करो कि आपको ये तो पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री ही होना है, ये तो श्योर हो आप। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूं कि ये एक मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, मतलब तीनों कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे, 180 डिग्री आ रहा है। पुट करके देखता हूं डायरेक्ट। अब देखिए इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यहां पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यहां पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्योंकि हमें एंगल गिवन नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां देखिए ये चीज सेम होगी, ये चीज सेम होगी, ये चीज सेम होगी। अगर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम, यहां देखिए कॉलम तो नहीं सॉरी रो ही सेम हो रही है, और ये दोनों भी सेम हो रही हैं, ये दोनों भी सेम हो रही हैं, तो इसका मतलब कोई भी दो रो सेम हो जाती हैं तो इसको इसमें से घटाओगे 0 0 0 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑल ओवर हमारा 0 हो जाएगा। आंसर के अंदर चेक करो 0 है, बस ऑप्शन नंबर 4 मेरा 0 पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। क्योंकि हमें एंगल गिवन ही नहीं थे तो हम कोई भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि वो थ्योरम अगर प्रूव होगी तो हर किसी एंगल के ऊपर प्रूव होगी, ठीक है ना। अगर कुछ दिया ही नहीं हुआ तो देखिए क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया। बताइए अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फाइंड आउट करने बैठ जाए ना कि ये कौन से एग्जाम के अंदर आया था या कौन सी बुक से ये क्वेश्चन आते हैं या इसका कोई भी इलाज नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। आप बोलते हो मैथमेटिक्स की कौन सी बुक लें या कौन सा कुछ भी लें, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं मैंने अभी तक, जो लेटेस्ट 2020 तक सारे पिछले पीजीटी एग्जाम में करवाऊंगा, आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर आपसे कवर हो रहे होंगे। बस एक मन को तसल्ली आपने देनी है कि हाँ वाकई में ही ये हमारे लिए सफिशिएंट मटेरियल है। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल थीटा क्या आएगा, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। 4 ऑप्शन आपके सामने आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं कई टाइप से कर सकता हूं, ठीक है। जैसा ही मेरा माइंड काम करता है पेपर के अंदर बैठे हुए, एक्स या तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, कुछ मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, या तो मैं मैक्सिमम मिनिमम पे चला जाऊं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख दूं, सेकंड डेरिवेटिव अगर वो सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करूं, फर्स्ट डेरिवेटिव से जो भी मैंने निकाली अगर वो 0 से बड़ी आ रही तो मिनिमम बन जाएगा, 0 से छोटी आ रही तो मैक्सिमम बन जाएगा। तो इस टाइप से वो पुट कर करके देखूं, वैल्यू आ जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम, जो भी जिस पॉइंट पे वो देगा पॉइंट पुट करेंगे। एक तो ये तरीका है, पहला तरीका बता दी मैंने, ये लॉन्ग मेथड है। सेकंड मेथड क्या है जो कि बिल्कुल आसान है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि इसको आप ना पुट करो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे पुट कर करके देखो। 90 पुट करोगे तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी पुट करते हो 1 कभी भी नहीं बन रहा, आप करके देख लो। चाहे 45 डिग्री पुट करोगे तो 1/2 बनेगा, और यहाँ पे 1/4 बनेगा, 4 और 2 6/8 बन रहा है, 2 3 6 2 चौके 8, फिर भी 1 से छोटा बन रहा है। 0 डिग्री पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा। मतलब कुछ भी पुट करोगे ना हमेशा मैक्सिमम 1 निकलेगा,
ठीक है, 1 या 1 से छोटा। और मिनिमम हमेशा क्या आएगा, मिनिमम जो है हमेशा 3/4 आएगा, जो हमारा यहाँ पे आ गया। एक तो ये तरीका है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, आप करना चाहो। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। वो तरीका हम करते हैं, ठीक है। 2 तरीके आप करके देख लेना। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ इसको करने का, देखिए सिंपल है। जब भी इस टाइप का कुछ आ जाए ना स्केयर्स के अंदर, तो आप बनाने की कोशिश क्या करो, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा सारे का स्केयर बनाने की कोशिश क्या करो। वो मैं कोशिश करता हूं, तो मैं कैसे करता हूं, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्केयर थीटा मतलब साइन स्केयर थीटा, और यहाँ से ये चीज आ गई प्लस कोस स्केयर थीटा सारे का स्केयर आ गया। अब इसका स्केयर करेंगे तो ये पड़ा हुआ, इसका स्केयर करेंगे तो ये पड़ा हुआ, प्लस 2 टाइम साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा आएगा। वो क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, बट 1 टाइम आया, यहाँ 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम मैंने घटा दिया। पेपर के अंदर भी यही अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार 4-4 लाइनें 5-5 लाइनें आप भरते रहो, टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहां देखिए सिंपल है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। अब आपको पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा होता है। अब यहां पे 2 है, 1 टाइम है तो 2 लगा हुआ है, अगर स्केयर टाइम है तो 2 का स्केयर आ जाएगा, तो 1 माइनस ये अंदर चला जाएगा, साइन स्केयर 2 थीटा हो जाएगा बाय 4। यहां तक कोई डाउट है, ये साइन 2 थीटा था, अभी साइन स्केयर 2 थीटा हो गया, ठीक है। यहां क्यूब होता तो 2 दूनी 4 दूनी 8 लग जाता, समझ आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां देखिए, अब आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 पुट करोगे, मैक्सिमम 90 डिग्री पुट करोगे तो 1 होती है, इससे ऊपर बन ही नहीं सकती। तो ऐसे ही साइन 2 थीटा की अगर करेंगे तब भी मेरी 0 से 1 के बीच में ही रहती है इसकी, ठीक है, वैल्यू। तो अब यहां देखिए, अब हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऊपर वाला सारा मैं साफ कर रहा हूं। हमें क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखिए, ये सारा मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ये सारा मैक्सिमम कब होगा, ये सारा मिनिमम कब होगा। ये सारा मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा, ये वाला मिनिमम होगा, क्योंकि ये जितना मिनिमम होगा 1 में से माइनस होगा तो वो मैक्सिमम होगा। अब ये सारा मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की 0 है तो 0 पुट कर दो, 1 माइनस 0 तो 1 आ गया मेरा आंसर, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद मिनिमम, ये सारा मिनिमम कब होगा, सारा का सारा मिनिमम जब ये वाली चीज मैक्सिमम होगी, 1 में से मैक्सिमम चीज जाएगी तभी तो वो मिनिमम बनेगी ना सारी की सारी। ओहो, दिख नहीं रहा क्या, अब दिख रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी मैक्सिमम बनेगी तभी तो टोटल मिनिमम बनेगी, ये सारी की सारी ये वाली चीज मिनिमम बनेगी तभी तो 1 में से मिनिमम माइनस होगा तो टोटल मैक्सिमम बनेगा, समझ आ गई। अब मिनिमम टोटल मिनिमम निकालना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम कब है, 2 थीटा 1 पे, तो 1 आ गया, 1 माइनस 1/4, तो आंसर क्या आ गया मेरा 3/4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई मेरी 3/2, तो x की वैल्यू मेरी 3/4 तो 1, ये मेरा आंसर आ गया। बट आंसर के अंदर 0.75 है तो कोई बात नहीं, 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.75, कोई दिक्कत नहीं है। 4 0 0, 4 7 28, 2 20, 4 5 20। तो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। 84 देखिए, बिल्कुल सिंपल है। लेट व्हेन m इज ए वेरिएबल देन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन मेकिंग ए कांस्टेंट इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, ठीक है, कांस्टेंट इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, mx प्लस माइनस c, वो कांस्टेंट प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो अगर हम देखें, हम इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे करते थे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इस टाइप से किया करते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इंटरसेप्ट जो c कर रहा है वो y एक्सिस पे कर रहा है, तो y/c हो गया, ठीक है। या इस टाइप से ये जो इक्वेशन आई, ये क्या आ गई मेरी, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी, तो y/c माइनस एम एक्स बाई सी इज इक्वल टू 1, यही मेरा
ये मेरा आंसर हो गया। इस टाइप से अब मैंने वो बना ली, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली। m जो था मेरा वो वेरिएबल था, तो मेरा हमने स्लोप में ले लिया y इक्वल टू mx प्लस c। सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं थी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की ही एक टाइप की इक्वेशन है। अब हम चलते हैं 85 पे, जो मेन क्वेश्चन है। इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, दो कंसिस्टेंट दी गई हैं, देन द वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 1 प्लस के एक्स प्लस 2 प्लस के वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x माइनस 1 प्लस के वाई प्लस 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ के इज क्या आएगा। तो देखिए इसको कंसिस्टेंट बोला गया, तो इसका मतलब इसकी जो है सोल्यूशन इसका फाइंड आउट होते हैं, कंसिस्टेंट वही होता है ना, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के सोल्यूशन ही निकलते हैं, या इसके सोल्यूशन जो भी होंगे मैनिवन हमने किया हुआ है सारा मैनिवन सोल्यूशंस होंगे, या नो सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट ही होता है उस टाइम, तो नो सोल्यूशन होता है, तो ठीक है कुछ ना कुछ सोल्यूशन होंगे, मैनिवन सोल्यूशंस होंगे या यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, कोई भी होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, अगर मैं x इज इक्वल टू ए बी सी या जो भी मान लूँ, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाए, x इज इक्वल टू ए मान लिया मैंने, y इज इक्वल टू 3 माइनस ए। x और y की मुझे वैल्यू मिल गई, x और y की वैल्यू मेरी तीनों इक्वेशनों के अंदर सेटिस्फाई होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंसिस्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं पुट किया, यहाँ पे पुट किया मैंने 1 प्लस के, x की वैल्यू है a प्लस 2 प्लस के, y की वैल्यू है मेरी 3 माइनस ए इज इक्वल टू 8। यहाँ से एक इक्वेशन मुझे मिलेगी, कौन सी मिली मुझे, a प्लस ए के प्लस 6 माइनस 2a प्लस 3k माइनस ए के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी कटता है काट दो, एक के से एक ही कट गया, ठीक है। तो 3k है यहाँ पे, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, तो 3k आ गया, एक तो माइनस 2a है और प्लस का a है, माइनस का a आ गया, प्लस का 6 है, माइनस का 2 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, एक a इधर चला जाएगा, 3k माइनस 2, तो a की वैल्यू मेरी आ गई। अगर मेरी a की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, 3k माइनस 2 आ गई x की वैल्यू, और यहाँ से फिर y की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू मेरी 3 माइनस a की वैल्यू मेरी यही है 3k प्लस 2, 3 5 माइनस 3k आ गई मेरी y की वैल्यू। सो सिंपल, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब रहेगी मेरी थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन के अंदर ये मैं पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू 3k माइनस 2 माइनस 1 प्लस के, y जो है 5 माइनस 3k, ठीक है, प्लस में 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट इसको वैल्यू के की फाइंड आउट करने की बजाय, वैल्यू के की फाइंड आउट करने की बजाय ऑप्शन के अंदर चलो। के की वैल्यू वो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या बोल रहा है, के की वैल्यू है 1 और माइनस 5/3। के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 माइनस 2 ऐसे कर करके देखो, 1 पुट करोगे ऐसे करोगे तो इक्वल टू 0 बन रहा होगा, और माइनस 5/3 पुट करोगे तब भी मेरा 0 बन रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, सो सिंपल, या तो के की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर दो, सेटिस्फाई तो करनी ही है। समझ गए? चलिए अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक तो हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये हमने वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किया था ना वो सारा, उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 30 एंड -30 इज ए 4 यूनिट। सो सिंपल है, कोई भी पॉइंट है उससे डिस्टेंस है ना जो उसकी, दो पॉइंटों की, एक पॉइंट है 30, एक पॉइंट है -30। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कहीं होगा यहाँ पे पॉइंट 3 होगा, 30 होगा, यहाँ पे कहीं -30 होगा। इससे कोई जो है मुझे डिस्टेंस निकालनी है, कोई दो पॉइंट होगी, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, मतलब उसकी डिस्टेंस निकालनी है। मैंने वो पॉइंट मान लिया XY। सो सिंपल, सिंपल है ना। तो वो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट, उस
पॉइंट की लोकस मतलब उसका बताओ वो कौन से स्थान पे, विच मूव सच द डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना 4 यूनिट, मतलब वो जो है इससे दूरी और इससे दूरी जो है ना उसकी 4 यूनिट है, ठीक है ना, इससे दूरी और इससे दूरी जो है 4 यूनिट है। तो मैं अब कैसे निकालूंगा इसके पॉइंट, इनका जो डिफरेंस की वो दूरी बोल रहा है, तो इसका पहले निकालूंगा, इसकी डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 3 माइनस एक्स या x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर योग का रूट, ये मेरे इसकी डिस्टेंस आ गई। और डिफरेंस वो कह रहा है उसका दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 4 यूनिट, ठीक है, तो डिफरेंस 4 यूनिट है, तो क्या हो गया मेरा माइनस, अब इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ पे y का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि डिफरेंस जो था वो है -4, ठीक है। अब जो है अब क्या करना है, या तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है, या तो इसको सोल्व कर लो या ऑप्शन से देख लो। चलिए इसको सोल्व ही कर लेते हैं। तो क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 या ऐसे करो स्क्वायर कर दो, चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं, प्लस 9 माइनस 6x का रूट आ गया, और यहाँ पे देखिए माइनस क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक है, प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर सारे का रूट इज इक्वल टू आ गया मेरा 4। तो कहने का मतलब क्या है, या तो इसको सोल्व कर लो या एक और तरीका है बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो कि x माइनस 3 सारे का स्क्वायर प्लस y का रूट का स्क्वायर, ये माइनस में x प्लस 3 सारे का स्क्वायर प्लस y का रूट सारे का इधर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको अब सोल्व कर लो आप, काफ़ी थोड़ी सी लेंथी है प्रोसेस, ठीक है, मैं सारा नहीं बता रहा आपको, मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि लास्ट में क्या आने वाला है आपका 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आ जाएगा मेरा सोल्व करने के बाद। तो 20 अगर मैं नीचे लाऊंगा तो x स्क्वायर बाई 5 चौके 20 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 5 20 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं ये कौन सा करेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेना आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। वो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड। सिंपल सी बात है, वो क्या कहना चाह रहा है हमारे को कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4, 3 और 4 से पास हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन के अंदर जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो 3 और 4 से पास होगी। पहले हम ऑप्शन ही लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। 3 4 से पास हो रही है एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस के इंटरसेप्ट होगा, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और वो जो एक्सिस कह रहे हैं ना इंटरसेप्ट के एक्सिस होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका जो मॉडुलस होगा ना मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा इक्वल बट अपोजिट इन साइन, ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा, मतलब वो साइन के अंदर अपोजिट होंगे। सो सिंपल है। इस इक्वेशन में देखिए 3 फुट करिए, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, और इसका वो देखिए x अपॉन में -1 कीजिए, माइनस वाई अपॉन में -1 इज इक्वल टू 1, तो ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस का होगा। यहाँ देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड का 1 का मॉडुलस 1 आ रहा है, 1 का मॉडुलस 1 आ रहा है, और दोनों आपस के अंदर जो है माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो 3 प्लस 4 7 आ रहा है इज इक्वल टू 2 आ रहा है, वैसे भी करेक्ट नहीं है। 3 माइनस 4 -1 आना चाहिए, ये 1 आ रहा है। 3 प्लस 4 7 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है डायरेक्ट ही। अगर हम कुछ भी नहीं करते फिर भी ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट आ रहा है, अगर हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 88 क्या बोल रहा है, ऑल द एंट्रीज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 12 21 22 आर नॉन जीरो। सिंपल सी बात है, नॉन जीरो दिए हुए हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज जीरो, सारी आइगन वैल्यूज की जीरो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए, सो सिंपल, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको मैंने पढ़ाया ही हुआ है ये A11 A12
A21 A22। मैंने उसके अंदर क्या करवाया हुआ है, आइगन वैल्यू से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है मेरा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मैंने क्या करवाया था, आइगन वैल्यू पे काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, आइगन वैल्यू से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्पेक्ट्रा भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने की थी, ठीक है। अब याद करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब वो आइगन वैल्यू वैसे तो वो नॉन जीरो है सारी की सारी एंट्रीज, और वो क्या कह रहा है, वन ऑफ आइगन वैल्यू इज जीरो, वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज जीरो। अगर एक आइगन वैल्यू जीरो है, दो आइगन वैल्यू निकलेंगी 2 क्रॉस 2 की, एक आइगन वैल्यू मान लीजिए ए है और दूसरी आइगन वैल्यू जीरो है, तो दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ही डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। सो सिंपल। तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा कैसे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, A11 A22 माइनस A12 A21। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो रहा है, A11 22 माइनस A12 21 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो आ गया क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इस कंडीशन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, आपको वो क्या बोल रहा है, टू vertices of a triangle are 0, 5 and 6, 3 when its centroid is 1 minus 2 then the third vertex क्या आएगा। सिंपल सी बात है, एक 0 5 दिया हुआ है, x 0 है और y 5 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 3, यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे बनेगा 6 और 3, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, थर्ड वर्टेक्स निकालो, बट थर्ड वर्टेक्स निकालो और सेंट्रोइड 1 और माइनस 2 दिया हुआ है, सेंट्रोइड दे दिया, सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे दे दिया 1 1 ये होगा, -2 इस साइड होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 1 और -2, तो थर्ड वर्टेक्स मुझे निकालना है, ठीक है, जिसका सेंट्रोइड ये है। तो इससे वैसे फिगर से कोई मतलब नहीं, ये तो बस एक दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ पूछी गई है। सेंट्रोइड होता क्या है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, सिंपल है। ये क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, सॉरी ये नहीं सेंट्रोइड है, तीसरा पॉइंट जहां भी होगा, ठीक है। अब ये वाला जोड़ेंगे 6, नीचे करता हूं कैमरा, 6 x1 हो गया, x1 हो गया, x1 y1 x2 y2, x2 आ गया मेरा 0 और x3 मेरा कोई पॉइंट नहीं आया, अब उनमें 3, और आना ये सारा क्या चाहिए था, x3 मुझे नहीं पता, और y1 क्या आ गया मेरा यहाँ से 3, ये आ गया मेरा 5 प्लस में y3 अपॉन में 3। ये सेंट्रोइड के पॉइंट आने क्या चाहिए थे, 1 और -2, इसको 1 के इक्वल रख दो, 6 + x3/3 = 1, 1 के इक्वल रखो, 3 इधर चला जाएगा तो x3 = क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है -3, से हो सिंपल। और यहां से मेरा 8 + y3 आ रहा अपॉन में 3 = मेरा सेंट्रोइड क्या है -2, तो -2 -6 हो गया, उधर जाके y3 = 8 और 6 14, -14, थर्ड पॉइंट आ गया -3 और -14, -3 और -14, ठीक है। सो सिंपल, सेंट्रोइड के आपको कंडीशन पता थी तो आ सकता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन जो थे स्ट्रेट लाइन वाले थे उसके अंदर सारा कुछ मैंने ये सारा करवाया था, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, वो सब चीजें करवाई थी, ठीक है। एक्स सेंटर हो गया, सब चीजें होगी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर सो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं आपको लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, कोई बात नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर, वो तो होती है, इसका मतलब ट्रू है ये तो। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनली तो होगी,
ठीक है ना। एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट भी डायगोनल होगा, और डिटर्मिनेंट अगर किसी का 0 है तो उसका एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। वैसे ये रॉन्ग है, वैसे ये रॉन्ग है, हम हमारे हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि उसने पूछा था नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये वाला नॉट ट्रू, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ये कब इक्वल होते हैं, जब एडजॉइंट ऑफ मेरा ए बी का डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये किसी भी टाइप से लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको उसके उस चैप्टर के अंदर कराया हुआ जब हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किया था। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए क्या है कि इफ 150 एंड 156 एंड -10 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी साइड्स ऑफ ट्रायंगल के मिड पॉइंट हमें गिवन है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, देन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज कोऑर्डिनेट। इन सेंटर, मैंने आपको बताया था इन सेंटर क्या होता है, जो सर्कल अंदर बनता है, और सर्कम सेंटर कब होता है, जब सर्कल जो बाहर बनता है उसका वो होता है सर्कम सेंटर, ये होता है इन सेंटर। ये सेंटर के मुझे वर्टिसेस निकालने हैं, ये तीनों वर्टिसेस गिवन है, तो ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपने आंसर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 1 1 2 2 3 और 2 4। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसको नेक्स्ट जो है लेसन के अंदर हम, नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम कवर करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक लाइक और एक कमेंट कर देना, मतलब बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक लाइक एक कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना ताकि औरों तक भी ये नॉलेज पहुँच सके।